रामपुर गांव में एक अंधी माँ रहती थी। नाम था शांति देवी। बचपन में ही एक बीमारी के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उनके पति का देहांत बहुत पहले हो गया था, इसलिए उन्होंने अकेले ही अपने बेटे रमेश को पाल पोस कर बड़ा किया। आंखों से अंधी होने के बावजूद शांति देवी का मन और दिल पूरी तरह रोशन था। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके, लोगों के घरों में काम करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। रमेश पढ़ाई में होशियार था। माँ की मेहनत रंग लाए और वह शहर जाकर नौकरी करने लगा। नौकरी लगते ही रमेश का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। उसे अब माँ बोझ लगने लगी। गांव की सादगी और माँ की मजबूरी उसे शर्मिंदगी महसूस कराने लगी। जब रमेश ने शहर में शादी कर ली, तब उसकी पत्नी संगीता को भी अंधी सास पसंद नहीं आई। दोनों ने मिलकर शांति देवी को एक छोटे, अंधेरे कमरे में रहने को मजबूर कर दिया। माँ को समय पर खाना नहीं मिलता, दवा नहीं मिलती और बात बात पर ताने सुनने पड़ते। एक दिन शांति देवी ने प्यार से कहा, बेटा, आज बहुत कमजोरी लग रही है, शायद डॉक्टर को दिखा दो। रमेश झुंझला कर बोला, हर दिन की यही कहानी है, हमारे पास इतना समय नहीं है। माँ की आंखों से आंसू बह निकले, पर अंधी आंखें उन्हें देख नहीं सकती थी। उनका दिल टूट चुका था। एक शाम मोहल्ले में रहने वाला एक समाजसेवी व्यक्ति शांति देवी की हालत देखकर द्रवित हो गया। उसने रमेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार उस व्यक्ति ने वृद्धाश्रम की मदद से शांति देवी को वहां पहुंचा दिया। वृद्धाश्रम में शांति देवी को स्नेह, सम्मान और देखभाल मिली। वहां रहकर भी उनका दिल बेटे के लिए तड़पता रहता था। वे रोज भगवान से यही प्रार्थना करती कि उनके बेटे को सद्बुद्धि मिले। कुछ महीनों बाद रमेश की नौकरी चली गई और उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। अकेला और टूट चुका रमेश अपनी माँ को याद करने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिस माँ ने उसे इस लायक बनाया, उसी के साथ उसने सबसे बड़ा अन्याय किया। पछतावे के आंसू बहाते हुए वह वृद्धाश्रम पहुंचा और माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा था, मेरी आंखें थी लेकिन दिल अंधा था। शांति देवी ने कांपते हाथों से बेटे को छुआ और कहा, बेटा, माँ कभी माफ नहीं करती, माँ तो बस अपनाती है। शिक्षा। जो माता पिता हमारे लिए सब कुछ त्याग करते हैं, उनके साथ किया गया अन्याय जीवन में कभी सुख नहीं देता। सच्ची दृष्टि आंखों से नहीं, दिल से होती है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको अच्छी खबर मिलने वाली है।